जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं। हम पुराने टाइम पे हमारे गांव में जब टीवी हम देखा करते थे तो अ, मुझे याद है करीब 1995 पचानवे छियानवे के बाद की मुझे याद है। 1995 या 96 की बात होंगी वो। तो उस टाइम से मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा टीवी के बारे में गांव में। तो उस टाइम पे अ, सबके यहाँ हर गांव में अगर जाओगे तो ऐसे ही था। मतलब सेम सिचुएशन थी कि एक टीवी हुआ करती थी हर जगह। तो वो भी ब्लैक एंड वाइट रहती थी और चलाने के लिए भी बहुत सारे जुगाड़ रहते थे। जैसे जो ट्रैक्टर रहता है उससे चलाते थे। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी या बिजली वाली नहीं थी। बैटरी से चलाने वाली थी ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो उनको चलाते थे, ट्रैक्टर पे रख के उसको चलाते थे। तो आ, जैसे शुक्रवार या शनिवार ऐसे एक फिल्म आती थी बस रात को, वो भी 9:30 बजे से। और वो भी ये था ना, डीडी दूरदर्शन चैनल था बस, और तो कोई नहीं था, एक ही चैनल था उस टाइम पे। तो उसको देखने के लिए हम रात रात को बहुत लेट तक रहते थे, मतलब गांव में जाते थे पापा के साथ, भैया, पूरा गांव आता था एक्चुअली में। एक जगह जहाँ पे भी उसको रखते थे तो एक जगह बैठते थे सब लोग। इतनी सारी खाटें बिछी रहती थी, लाइन से बैठते थे सब लोग बहुत। और कैसे लगता था क्या बताऊं, मतलब ऐसे लगता था जैसे मेला लग रहा है क्या, एक जगह पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। तो कभी ऐसे फिल्म आती थी, या फिर संडे को ये आता थे, रामायण आती थी, महाभारत आती थी। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्रेज था, मतलब ऐसे नहीं था बच्चों में ही था उस टाइम पे। अ, सभी में था, पूरे घर के लोग तैयार हो जाते थे रामायण देखने के लिए, महाभारत देखने के लिए, सब जाते थे हम लोग। और एक बार तो मुझे याद है, हम खेत पे काम कर रहे थे। तो जिसके पास टीवी थी उसका खेत हमारे बगल में ही था। तो वहाँ पे उसने सुबह आती थी वो शाम को जो आता था वो सुबह भी एक बार आता था, वो ऐसे था कुछ। तो नहीं नहीं, हाँ एतवार को वो, हाँ चंद्रकांता की बात है वो। चंद्रकांता आता था सुबह रविवार को। तो उसने वो टीवी उधर ही लगा दी थी खेत पे तो मतलब उसको देख देख के दिन में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे ही। और मतलब और सोचो, ब्लैक एंड वाइट थी तो दिख दिख जाता था, ऐसा नहीं था। अभी जैसे अगर कलर टीवी अगर दिन में चलाओगे तुम दोपहर में खेत पे तो कुछ भी दिखेगा ही नहीं। वो ब्लैक एंड वाइट होती थी तो दिखते थे बस उसमें अच्छे से। क्लियर तो इतना नहीं रहते थे उस टाइम पे, लेकिन वो ब्लैक और वाइट ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे था कि वो चमकते थे बस। क्योंकि बैकग्राउंड या कलर या घास वास तो दिखती नहीं थी, बस लोग दिख रहे हैं ऐसे था। तो ऐसे देखा था मैंने एक बार। और रात को हम फिर धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम हुआ तो एक दो टीवी और हो गई। जैसे हमारे गांव में एक दो फौजी थे, वो रिटायर्ड हुए तो वो एक ये मिलता था सौर ऊर्जा वाला, जो ये था सेटअप। एक सौर ऊर्जा मिलती थी, बैटरी मिलती थी। तो वो वाले लेके आए थे वो लोग, जो रिटायर हो गए थे, जिनको थोड़ी बहुत गांव से बाहर जाके कुछ चीज़ें पता चली थी। तो वो लेके आए थे, तो उनके यहाँ पे भी टीवी आ गई थी, वो ब्लैक एंड वाइट ही थी उस टाइम पे भी। तो फिर थोड़ा डिवाइड हो गया था, दो तीन टीवी हो गई थी गांव में। तो फिर ऐसे देखते थे कि एक ये साइड के लोग इधर यहाँ हैं, अगर उसकी नहीं चलती थी तो फिर धीरे धीरे उधर ही एक ही जगह पहुंच जाते थे लोग कि भाई उसकी नहीं चल रही है, बैटरी नहीं है, ऐसे होता था। तो जैसे हमने रात को कौन से नाटक आते थे, जैसे एक अभी मुझे याद है अल्फ लैला आता था रात को। और हाँ उस टाइम पे ये भी नहीं पता होता था कि भाई आज आएगा कि नहीं आएगा। हम कभी कभी बैठे हुए हैं कुछ, उसमें कुछ अलग ही आ गया टीवी में, चल रहा है, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। सभी को यही था कि शायद आएगा आएगा आएगा। अभी ये नहीं पता था पहले कि भाई वो कोई भी प्रोग्राम रहता है उसका फिक्स टाइम होता है। लेकिन हम फिर भी वेट करते थे कि भाई काश आ जाए भगवान, आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है टीवी देखने का। तो हम ऐसे इंतजार करते थे, लेकिन अब वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा।
एक एक दो दो घंटे बैठे रहते थे हम कि शायद आएगा वो, अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन अब क्या बताएं, नहीं थी, पता नहीं था कुछ। तो अलिफ लैला ऐसे देखते थे रात को। फिर हमने कुछ फिल्में ऐसे देखी थी, ये वाली क्या नाम है, शोले मूवी देखी थी हमने एक बार, मुझे याद है। पूरा गांव एक जगह आ गया था, पूरा गांव, जितने भी लोग थे। तो एक जैसे बाड़ा होता था किसी का, बड़े बड़े रहते थे, तो पूरा वो गांव एक जगह बैठा हुआ है, ऐसे देखा था। एक मूवी याद है मुझे, कोई तो कुछ नागिन वगैरह थी। तो एक हॉल में देख रहे थे हम, उसमें बहुत शाम ऐसे रखी हुई थी, बोरी रखी हुई थी गेहूं की और लाहा की, जो सरसों होती है उसकी। तो नागिन मूवी चल रही थी। तो मैंने देखा कि मतलब पूरा गांव ही था उस टाइम पे भी। तो वो जो बीन बजता है ना, वो उसमें बहुत तेज काफी टाइम तक बजता रहता है। तो कहीं से तो वो जो बोरियां रखी हुई थी, तो सांप निकल गया उसमें। भाई क्या बताऊं मैं, मतलब वो डराने वाला, मतलब अभी भी मुझे उसमें रूम में कोई घुस नहीं रहा था, हॉल में पूरे में सब भाग गए थे, क्योंकि उसमें बोरियां रखी हुई थी और वो निकला भी नहीं। उसमें आ गया और किसी के, अब एक बार एक किसी ने, एक ने देख लिया और इतना हल्ला हुआ कि फिर तो इतनी भगदड़ हो गई उसमें, 10 दिन तक कोई नहीं गया था देखने टीवी। उनके भी मजे आ गए थे जिनके घर में टीवी थी, कोई नहीं आ रहा था देखने। फिर वो उन्होंने खुद ही वो बोरियां हटाई वहां से, तब जाके चालू हुआ। और जैसे बच्चे हम होते थे तो मतलब ये भी था कि जैसे रात को हम 15-20 लड़के नीचे बैठे हुए हैं, और जो घर वाला होता था वो एकदम चेयर पे या उस पे खाट पे बैठता था, और वो कुछ भी बोलता था, पता है, कुछ भी बोले हमसे, लेकिन हम वहां से हिलते नहीं थे, देखते रहते थे। ये भी नहीं पता था चल क्या रहा है, समझ में तो आता नहीं था, लेकिन देखते ही रहते थे, पता नहीं क्या शौक था। कहीं भी दीवार पे चढ़ के जा रहे हैं उसके घर को, रात को घर वाले चिल्ला रहे हैं, लेकिन जाना ही होता था। तो ऐसे देखते थे। तो देखते देखते जैसे किसी को टॉयलेट लग गई, तो मतलब बंदे जाते नहीं थे टॉयलेट को, क्योंकि डर लगता था कि भाई बाहर, उस टाइम पे थोड़ा वो भी डर था कि जैसे लाइट वगैरह नहीं थी। जो मिट्टी के दिए थे, मिट्टी के तेल से जो केरोसिन से चलते थे, वो दिए होते थे थोड़ा बहुत, या लालटेन होती थी, उनको जलाने के बाद फिर बंद कर देते थे। इतना नहीं था कि मतलब जल रहा है, और इतना मतलब रोशनी भी नहीं होती थी, अंधेरा ही रहता था चारों तरफ, तो बहुत डर लगता था। कुछ कुछ तो ज्यादा छोटे होते थे, वो उनका टॉयलेट निकल भी जाता था, मतलब, लेकिन जाते नहीं थे, मतलब उठ के नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे थे। फिर शाम को एक ये था सबका सबका चाहे चहीता जो प्रोग्राम था, वो कृषि दर्शन जो आता था, सब लोग देखते थे उसको। और क्या बताऊं, मतलब जब भी कोई मूवी जैसे फिल्म लगाते थे, जैसे अमिताभ बच्चन की रहती थी कुछ, अजूबा वगैरह थी, वो देखी थी मैंने उस टाइम पे, वो याद है मुझे अभी भी। तो देखते थे तो क्या मतलब माहौल था कि सोचो, पूरे गांव के लोग बैठे हुए एक ही जगह। तो ये भी उससे पता चलता है कि मतलब हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, एक साथ फिल्म देख रहे हैं एक साथ। फिर वो फिल्म देखने के बाद जैसे दूसरे दिन हम खेलते थे, तो वो ही किरदार रहते थे हमारे अंदर खेलने में, कि मैं वो हूँ भाई, मैं तुझे मारूंगा तू ये आएगा। तो वो एक जुड़ाव था हमारे, हम सब के अंदर, क्योंकि एक ही जगह हम देख रहे हैं, एक ही जगह बैठ रहे हैं, एक ही जगह खा रहे हैं। और सिर्फ हमारे अंदर नहीं, पूरे गांव के अंदर ही जुड़ाव था, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसीलिए तो जा रहे थे एक ही जगह। नहीं तो अभी तो देखो, अभी हो सकता है एक ही घर में जुड़ाव नहीं है, एक ही घर में हो सकता है दो दो तीन तीन, जितने परिवार हैं उस उतना टीवी लगा होगा। उस टाइम पे देखो पूरे गांव में एक टीवी, मतलब एक टीवी के लिए जुड़ा हुआ है पूरा गांव। अभी देखो, तो बहुत मज़ा था, ब्लैक एंड वाइट टीवी थी। और थोड़े कुछ दिन बाद फिर ये हुआ कि वो मार्केट में वो आ गया था एक प्लास्टिक का, ये आया था शीशा जैसा था वो। तो उसमें क्या क्या लोगों ने बोल दिया था कि कलर टीवी बन जाएगा इससे, अगर इसको लगाओगे तो। तो उसको लाए थे, वो भी कई टाइप के थे, जैसे उसमें कॉर्नर पे जो कोने होते थे उसमें कलर कलर जैसे थे, या फिर कुछ पूरा ब्लू दिखता था उसमें। तो मतलब
क्या चीजें थी। हमने वो भी मान लिया कि ओ भाई साहब कलर टीवी आ गई, उसकी उसकी कलर टीवी हो गई अभी। सोचो 100 रुपए में कलर टीवी बन गई, 100 रुपए नहीं, सस्ता होगा शायद, लेकिन वो भी एक सोचने वाली बात थी। कुछ नहीं था उसमें, बस एक बाहर से एक कलर वो था उसमें, बस वो लगा दिया था, कुछ नहीं दिखता था उसमें। तो ऐसा था। ये चीज़ें थी जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था यहाँ पे। तो बहुत ही मज़ेदार था। तो मुझे बताओ कैसे लग रही हैं मेरी वीडियोस, एंड कमेंट में बताना मैं और किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।